जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, क्रांतिवा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, माता रमाई, जिजाई, भीमाई, माता सावित्रीबाई फुले, इसी तरह सारे विश्व में जिन जिन महापुरुषों ने, जहाँ महामाताओं ने मानवता के लिए काम किया है, उन सभी के विचारों को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ। आज हमारा 9वां दिन है। परसों हमने देखा कि राजगृह सिद्धार्थ गौतम को राजगृह के जो राजा थे, मगध के राजा थे, बिंबिसार जो समझाने आ गए, उनके पिताजी के दोस्त थे, वो काफ़ी कोशिश की उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को समझाने की, और काफ़ी लंबी चौड़ी बात उन्होंने बताई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सिद्धार्थ, तुम एक राजपुत्र हो, और अगर आप घर में नहीं जाना चाहते तो फिर मेरे पास रहिए, मेरा आधा राज्य लीजिए, और अगर आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही है तो आप तीर ले लीजिए, मेरे साथ में लड़ो, मेरे शत्रु पे वार करो, मेरे शत्रु से लड़ो, और उसके बाद में मेरा आधा राज्य आप रखिए। इसके बावजूद भी सिद्धार्थ गौतम ने उनकी बात तो सुनी नहीं, लेकिन उनको एक जवाब दिया, जो आधा जवाब हमने पढ़ लिया है, इसके आगे का जवाब हम आगे पढ़ रहे हैं। भोग में लिप्त तथा सांसारिक विषयों की प्राप्ति में संलग्न मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर यह संयत लोगों के योग्य है कि वे विषयों को त्याग दे। जो संयमित लोग हैं, सिद्धार्थ गौतम उनको जवाब दे रहे हैं, बिंबिसार राजा को जवाब दे रहे हैं। जो संयमित लोग हैं, उनको जो विषय जो है, जो काम भोग के जो विषय है, जो तृष्णा के विषय है, विषय भोग को त्याग दे। जो संयमित इंसान है, विषयों में लिप्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उसमें मदमत्त हो जाता है, और मदमत्त हो वह ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और इससे आहत होकर वह अंततः भयानक दुखों को प्राप्त होता है। जब कोई इंसान अपने कोई मकसद में कामयाब हो जाता है, इसीलिए बुद्ध धर्म सिखाता है हमें संयमित रहना, सम्यक में रहना। तो जब आम इंसान होता है, जो इंसान संयमित नहीं है, वो किसी चीज़ में सफल हो जाता है, तो सफल होने के बाद वो मदमस्त हो जाता है, और मदमस्त होने की एक आयु होती है, और उस आयु के बाद में फिर उसे दुख को भोगना ही पड़ता है, दुख का सामना करना ही पड़ता है। तो इसीलिए सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि विषय भोग जो वस्तु है, उसमें लीन नहीं होना चाहिए। ये काम विषय जो बहुत परिश्रम से प्राप्त किए जाते हैं, जो बाद में धोखा देकर जहाँ से आते हैं वहीं लौट जाते हैं, ये भोग विलास थोड़ी देर के लिए उधार लेने जैसे ही होते हैं। कौन बुद्धिमान जो स्वयं संयमी, आत्म संयमी है, इसमें आनंद मनाएगा। ये काम भोग की जो विषय जो है, ये क्षणभंगुर है, कुछ वक्त के लिए है, बड़े परिश्रम से वो हासिल कर तो लेता है, लेकिन
वो आज नहीं तो कल, क्योंकि ये निसर्ग का नियम है, परिवर्तनशीलता ये निसर्ग का नियम है, बदलाव आने वाला है। तो कोई बुद्धिमान आदमी उस विषय भोग से लिप्त होके कैसे जी सकता है? कौन स्वसंयमी इन भोगों में संतोष प्राप्त करेगा, जो उल्का से समान है और इनकी कामना करने पर और इनकी प्राप्ति हो जाने पर भी तृष्णा को और अधिक बढ़ाते हैं। क्योंकि इंसान जो होता है, एक चीज से वो संतुष्ट नहीं होता। एक बात सोचिए, अगर अपने पास एक मोटरसाइकिल है तो पड़ोसी ने अगर कोई कार खरीद ली तो वो उसके पीछे भागता दौड़ता रहता है। वो सोचता है कि मैं एक कार खरीद लूँ, वो एक कार खरीद लेता है। तो किसी और को देखता है, अरे उसके पास तो मर्सिडीज है, तो मैं क्यों ना मर्सिडीज खरीद लूँ। तो फिर वो कार बाजू में रख देता है, फिर मर्सिडीज के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है। वो मर्सिडीज कैसे मैं खरीद लूँ, उसके लिए वो अगर सही ढंग से जो काम करे तो ठीक है, लेकिन तृष्णा इतनी बुरी चीज़ होती है, कंपटीशन इतना बुरा होता है कि उसको मजबूर कर देता है। कई बार ऐसी बातें हो जाती है कि वो उसको पाने के लिए बुरे कर्म तक कर जाता है। कौन स्वयं संयमित आदमी इन विषयों के संतोष पा सकता है, जो फेंके हुए मांस के समान है और जो राजाओं तक के लिए दुख का कारण होते हैं। जो स्वयं संयमित आदमी जो है, वो कौन ऐसा रहेगा जो मांस फेंका हुआ रहता है। अभी सोच लो, मांस अगर फेंका हुआ है, मांस थोड़ी देर के बाद वो डिकम्पोज होने वाला है, उसको कीड़े लगने वाले हैं, वो इस पृथ्वी में खत्म होने वाला है। जो चीज़ खत्म होने वाली है, जो नष्ट होने वाली है, उसके लिए भला किस बात की तृष्णा। कौन स्वसंयत आदमी इन विषयों में संतोष प्राप्त कर सकता है, जो काम विषय इंद्रियों की तरह नाशवान है और जो लिप्त होने वाले के लिए विपत्ति ही लाते हैं। काम विषयों में जो लिप्त होता है, वो आज नहीं तो कल फिर उसे विपत्ति से सामना करना ही पड़ना है। स्वयं संयमी आदमी जिनका चित्त इन काम विषयों से डसा जाता है, वे विनाश को प्राप्त होते हैं और उन्हें आनंद कभी नहीं मिलता। कौन स्वयं संयमी आदमी इन विषयों में संतुष्ट होगा, जो क्रोध और निर्दयी सर्प के समान है। जितनी बड़ी तृष्णा उतना बड़ा दुख। कौन स्वयं संयमी आदमी जिसका चित्त इन काम विषयों से डसा जाता है, विनाश को प्राप्त होते हैं। आखिर में उन्हें विनाश को ही प्राप्त होना है, आनंद कभी नहीं मिलता। क्योंकि आनंद जितनी बड़ी तृष्णा उतना बड़ा दुख। तो इसलिए आदमी को तृष्णा को संयमित रखना पड़ता है, ये सिद्धार्थ गौतम कह रहे हैं। कौन स्वसंयमी आदमी इन विषयों में संतुष्ट होगा, जो क्रोध और निर्दयी सर्प के समान है। इन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती, जैसे भूख से मर रहा एक कुत्ता हड्डी को चाट रहा हो। कौन स्वयं संयमी आदमी इन भोगों से संतुष्ट होगा, जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है। ये कल मैंने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में लंबा चौड़ा मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। जिसकी बुद्धि को भोगों के कारण पर्दा पड़ गया हो, जो अभागा तृष्णा एवं आशादास हो, वह इन भोगों के कारण संसार में जीते हुए भी मृत्यु की पीड़ा पाता है। पल भर के लिए इंसान तो जीत जाता है, लेकिन फिर कोई दिल के अंदर दूसरी तृष्णा खड़ी हो जाती है।
तो फिर उसे पाने के लिए वो होड़ में लग जाता है और फिर उसे वो दुख का सामना करना पड़ता है। ये चक्र घूमते ही रहता है। सामान्यतः कहा जाता है कि काम भोग आनंद के लिए है, किंतु यदि विचार करके देखा जाए तो इनमें से कोई भी भोग्य पदार्थ सुखद नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और शेष वस्तुएं सभी केवल मात्र दुख के हेतु के कारण है। ये बातें समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि काम भोग में बड़ा आनंद है, लेकिन ये क्षणभंगुर है, एक वक्त तक है। अच्छे अच्छे कपड़े हम पहनते हैं और कई वस्तुएं और शेष वस्तु जो होती है वो केवल मात्र दुख के हेतु होती है, क्योंकि तृष्णा है। जहाँ तुम जितनी ज़्यादा तृष्णा उतना ज़्यादा दुख। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, उसी प्रकार भोजन भूख मिटाने के लिए होता है। घर हवा धूप वो वर्षा के बचने के लिए और वस्त्र शीत से रक्षा करने तथा नग्नता ढकने के लिए होते हैं। इसी प्रकार शैया नींद पूरी करने के लिए, वाहन यात्रा की थकान मिटाने के लिए, आसन खड़े रहने की थकान दूर करने के लिए, इसी प्रकार स्नान सफाई स्वास्थ्य और स्फूर्ति का साधन, ये कल सब हो चुका है। जितनी भी बाह्य पदार्थ है केवल आदमी के दुख उपचार के साधन मात्र है, वे आनंद स्रोत है। भला कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख के दूर करके साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा। जो आदमी सानिपात ज्वर की गर्मी से तपता रहता है, क्योंकि राजा होने पर सिर पर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती है, इसलिए राजा की व्यथा भी अधिक होती है। राजा तो कपड़े टांगने के खूंटी के समान होता है, वह संसार में दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करता है। ये बात तो सही है। राजा जो कष्ट सहन करता है तो वो राजा अपने खुद के लिए नहीं सहन करता, वो दूसरों के लिए जिंदगी भर दुख भोगता है, काम करता है। अब ये बहुत अच्छी तस्वीर यहाँ पे दिखाई है, जहाँ में राजा मगध के जो राजाधीश बिंबिसार आए और तो सिद्धार्थ गौतम के सामने बैठे एक कुटिया के सामने, वो जो जगह है वो जगह यहाँ पे दिखाई गई है। आप देख सकते हो, ये सभी जगह पर मैं खुद जाके आया हूँ। तो आज भी मगध में है, मतलब बिहार में है। तो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक भरोसा करता है, वह अभागा है, क्योंकि वह राज्य उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला और धोखा देने वाला है। दूसरी ओर यदि राजा उस पर भरोसा नहीं करता, तब ऐसे भीरू राजा को क्या खुशी हो सकती है। मतलब इंसान को संयमित होना चाहिए कि ऐसा अत्यधिक भरोसा करना भी ठीक नहीं है और भरोसा ना करना भी बराबर नहीं है, मतलब संयमित होना चाहिए। और क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य 3 जीत लेने पर भी राजा एक ही नज़र में और उसमें भी केवल एक ही घर में रह सकता है, तो क्या राज्य केवल दूसरों के लिए किया गया श्रम मात्र नहीं है। इस दुनिया में नेपोलियन बोनापार्ट, सिकंदर, इन्होंने दुनिया जीतने की कोशिश की और काफ़ी हद तक दुनिया जीते। लेकिन आपको पता होगा, जिस दिन राजा सिकंदर मरा, उनका अंत हुआ, अंत से पहले उन्होंने कहा था कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ ऐसे खुले रखिए। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था, मैं पूरी जिंदगी भर लड़ता रहा, ये पृथ्वी का काफी हिस्सा मैंने जीत लिया। ये जीतने के बावजूद भी मैं अभी जा रहा हूं, मैं क्या लेके जा रहा हूं, ये मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। सिकंदर कहता है कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूं। मैंने जिंदगी भर इतना जो कुछ भी किया, किसके लिए किया, इतने लोगों को मारा,
इतना ही पूरी पृथ्वी पे मैंने राज करने की कोशिश की, इतना हिस्सा मैंने जीत लिया, लेकिन मर तो गया हूँ। जो नेपोलियन के बारे में कहते हैं, नेपोलियन भी बहुत बड़ा योद्धा था, वो भी बड़ा सम्राट था, उसने भी दुनिया के कई बहुत से ज़्यादा हिस्सा जीत लिया था, लेकिन नेपोलियन की भी हालत इतनी बुरी हुई, उसको एक टापू पे रखा गया। हम लोग जो कहते हैं काला पानी की सज़ा, ऐसी सज़ा नेपोलियन को दी गई और बड़ी दर्दनाक मौत उसकी हो गई। इसीलिए तृष्णा दुख का घर है, ये याद रखो दोस्तों। दूसरी बात यह है कि राजा कितना भी लड़े, कितना भी जीते, दुनिया पे राज करे, लेकिन उसको रहने के लिए क्या लगता है, सोने के लिए कितना जगह लगती है, और रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एट ए टाइम तो एक घर पे ही रह सकता है वो। तो मतलब क्या है, इतनी जगह जीतने की आज लोग, एक इंसान कहता है कि मुझे 10 बंगलो चाहिए, 20 बंगलो चाहिए, बहुत नौकर चाकर चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, नौकर चाहिए, ये वो सब कहता तो है, लेकिन उसे मिलता क्या है? गाड़ी, नौकर चाकर, जब तक तुम अंदर से तृप्त नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तब तक तुम दुखी रहोगे। इसका मतलब जो भौतिक सुख है उसमें कोई भी सुख नहीं है। और राज्य में भी राजा को केवल एक जोड़ा कपड़ा और भूख मिटाने के लिए अपेक्षित भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक शैया और एक आसन ही सब कुछ है जिसकी आवश्यकता होती है। शेष विशिष्टताएं केवल मिथ्याभिमान के लिए ही है। एक राजा को सोने के लिए एक शैया की आवश्यकता होती है। एक आम आदमी जितना खाता है उतना ही उसे भोजन की जरूरत होती है। इसके बावजूद कुछ लोग इतना संचय कर लेते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध का जो भी प्रवचन है, जो भी उनका टीचिंग्स है, उस टीचिंग्स में बहुत सी स्टडी हो गई है। और आज के ज़माने में अगर हम अर्थशास्त्र को पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, तो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि किसी भी चीज़ का सही संचय न करो। अगर आप संचय करोगे तो उसका यूज़ ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि कोई भी ठहरी हुई कोई चीज़ होती है, ये निसर्ग का नियम है। निसर्ग के नियमों के साथ में हमको चलना पड़ेगा। क्या निसर्ग का नियम है? आप देखो, बहती हुई नदी अगर आप देखोगे तो उसका पानी कितना शुद्ध होता है, लेकिन कोई कुआं रहेगा और बस कुआं है, या कोई छोटा सा कोई ये है, नदी नाला है कोई, और उसका जो पानी ठहरा हुआ है, जहाँ पानी बह नहीं रहा है, तो पानी धीरे धीरे सड़ेगा, गलेगा, उसमें कीड़े हो जाएंगे। इसीलिए जो बहता है उसे मतलब संचय ना करो। जो आज का जो अर्थशास्त्र कहता है संचय ना करो। अगर तुम ज़्यादा संचय करोगे तो पूरा देश विपत्ति में आ जाएगा। और यदि संतोष के लिए इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है तो मैं बिना राज के ही संतुष्ट हूँ। एक बार यदि आदमी इस संसार में संतुष्ट हो जाए तो क्या सभी विशिष्टताएं अनावश्यक नहीं है? अब सबसे बड़ी बात होती है कि संतुष्ट होना। मुझे राजपाट की ज़रूरत नहीं, राजपाट होने के बावजूद भी अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो क्या मतलब है उसका? आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज मैं एक सन्यासी हूँ, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तो इसका मतलब आपसे ज़्यादा खुशी हूँ, आपसे ज़्यादा दुख मुक्त हो गया हूँ। ये तो सच्चाई है। इसमें लाख सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई कोई भी झुठला नहीं सकता है। जिसने आनंद की ओर ले जाने वाला मंगलकारी पथ पा लिया है वह सांसारिक भोगों के धोखे में नहीं आ सकता। आपकी इस उदार मित्रता को देखकर
मैं पूछता हूँ कि आप पुनः बताएं कि क्या इन भोगों में कोई सार है। अब सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं, जिसमें मंगलकारी पथ मार्ग जिसको मिल गया है, तो फिर उस मार्ग पे मैं क्यों चलूँ जहाँ पे दुख ही भोगना है। मुझे क्या ज़रूरत है कि दुख के पथ पे मैं चलूँ। क्या आप सोचते हो कि मुझे फिर उसी मार्ग पे चलना चाहिए। मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है, और नहीं इसलिए कि शत्रु के बाण मेरे मुकुट में गिरा दिए, और ना मेरी कोई महत्वाकांक्षा ही है, इसलिए मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ। मैंने रोष में गुस्से में आके ये निर्णय नहीं लिया है, और ना ही शत्रु का कोई बाण कोई तीर मुझे लगा या मेरा जो मुकुट है वो गिरा दिया है, ऐसी भी कोई बात है नहीं। जो कुछ भी मैंने किया है, जो भी मैंने निर्णय लिया है, बड़ी सोच समझ से ये निर्णय मैंने लिया है, इसीलिए मैंने गृह त्याग कर दिया है। जो कोई किसी क्रुद्ध विषैले सर्प अथवा तेज जलती हुई अग्नि की लपटों से एक बार बचने के बाद फिर उसी में पड़ने की इच्छा करता है, उसी प्रकार एक बार काम विषयों को त्यागने के पश्चात उनको फिर से भोगने की कौन इच्छा करेगा। एक बार कोई इंसान सर्प से मतलब सांप से बचा हुआ है, अग्नि से बचा हुआ है, उसके बावजूद भी वो सांप की ओर कैसे जाएगा या अग्नि की ओर कैसे जाएगा। मैं क्यों जाऊं। जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो अच्छा समझ में आ रहा है, जो अच्छा देख सकता है, वो अंधे से ईर्ष्या क्यों करेगा। जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए इंसान से ईर्ष्या करे, जो इंसान मुक्त है और वो किसी बंधे हुए इंसान से ईर्ष्या क्यों करेगा। जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या क्यों करे। कोई धनी पुरुष है और किसी गरीब को देख के ईर्ष्या क्यों करेगा। कंपटीशन जो होती है तो बराबर वाले में हो सकती है ना। अब जो मिशन है, मूवमेंट है, मूवमेंट के अंदर भी हर इंसान डरा हुआ है। मूवमेंट हम सक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे, सफल क्यों नहीं हो रहे। हर नेता को ये डर होता है कि कोई मुझे ओवरटेक करके चला ना जाए। तो नेता इस तरह होना चाहिए जिसके पास आंखें हो, जो अंधे से ईर्ष्या क्यों करे, जो खुला हो तो बंधे हुए इंसान से ईर्ष्या क्यों करे। तो नेता का दिल बड़ा होना चाहिए, उसे ये लगना चाहिए कि चलो ठीक है, मेरे से भी कोई अच्छा इंसान अगर हमारा मिशन को अगर आगे ले जा सकता है तो उसे खुश होना चाहिए। लेकिन ईर्ष्या एक चीज़ होती है, डर एक चीज़ होती है। ये डर के मारे वो नेता जो होता है वो दूसरे कार्यकर्ताओं को अंडर एस्टिमेट करते रहता है। इसीलिए हमारी मूवमेंट आगे बढ़ नहीं रही है। तो इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए, मिशन आगे बढ़ाने के लिए भी धम्म बहुत ज़रूरी है। इसीलिए धम्म को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए। हे मेरे अच्छे मित्र, जो भिक्खाजीवी है वह दया का पात्र नहीं है। अब सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, मेरे मित्र जो भिक्षा पे जीते हैं वो दया के पात्र नहीं है। जिसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, परम शांति प्राप्त है, उसके आगे के लिए भी सब दुख समाप्त हो चुके हैं। जो तृप्त हो चुका है, जो परम सुख प्राप्त कर चुका है, तो उसको डरने की क्या बात है।
वो दया का पात्र नहीं है। दया के पात्र तो वो लोग हैं जो हर वक्त तृष्णा से भरे हुए लोग रहते हैं, जो हर वक्त उनका मन विचलित होता है, जिनका दिल, जिनका चित्त कभी भी तृप्त नहीं होता, वो लोग दया के पात्र होते हैं। किंतु दया तो उस पर आनी चाहिए जो बहुत धन राशि के होते हुए भी तृष्णा के वशीभूत है। जिनके पास बहुत धन है उसके बावजूद भी वो तृष्णा से लिप्त हुए हैं, वो और चाहते हैं और चाहते हैं और चाहते हैं। ये रेस कभी खत्म नहीं होती है। जिसे इस लोक में शांति सुख प्राप्त नहीं है और जिसे इसके बाद भी दुख अनुभव करना है, तो तृष्णा की वजह से इस जीवन में वो दुख ही दुख भोग रहा है, क्योंकि वो किसी न किसी विषय भोग के पीछे लगा हुआ है और उसे पाने की होड़ लगी हुई है। मैं कैसे आगे जाऊं, मैं कैसे ये करूं, मैं क्या। लेकिन आगे चल के अब हमें समझ ऐसा तो है नहीं कि फिर कोई काम नहीं करना चाहिए। वो सम्यक संकल्प में आर्य सांघिक मार्ग में आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है। जो कुछ आपने मुझे कहा है वह आपके आचरण, आपकी जीवनचर्या और आपके कुल के योग्य है, और अपने निश्चय पर दृढ़ रहना मेरे आचरण, मेरी जीवनचर्या और मेरे कुल के योग्य है। मैंने पिछले वचन में कहा था कि इंसान अपने आँखों पे जिस तरह का चश्मा लगाता है, जिस रंग का चश्मा लगा देता है, दुनिया उसे उस रंग की दिखती है। तो आपने मतलब जो बिंबिसार राजा ने जिस तरह बात उनको बताई, तो सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं कि आप अपनी जगह पे आपके संस्कार के अनुसार आप सही हो, लेकिन मैं भी मेरी जगह पे मेरी सोच के अनुसार मैं सही हूँ। आगे हम चौथी पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। गौतम का उत्तर देखिए, अश्विन पूर्णिमा में वर्षावास खत्म हो जाता है और अश्विन पूर्णिमा तक मैं कोशिश करूँगा कि बुद्ध और उनका धर्म मैं पढ़ के पूरा ख़त्म कर दूँ। उसके बीच में मैं जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, बुद्ध और उनका धर्म जब हम लोग पढ़ते हैं, सिर्फ आस्था से पढ़ते हैं और क्या बोलते प्रज्ञा से नहीं पढ़ते, निष्ठा से पढ़ते हैं। लेकिन प्रज्ञा सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है प्रज्ञा, ये बहुत ज़रूरी है धम्म में, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम सिर्फ पढ़ते निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हुई किताब है या ग्रंथ है और ये पवित्र ही होगी, लेकिन उसे समझने की हम कोशिश नहीं करते, क्योंकि श्रद्धा एक अलग बात होती है और प्रज्ञा एक अलग बात होती है। बुद्ध धर्म में श्रद्धा का स्थान तो है, लेकिन प्रज्ञा का स्थान उससे कहीं ऊंचा है। इसलिए हमें ये समझना होगा, बुद्ध धर्म के ये जो ग्रंथ है, बुद्ध और उनका धर्म, इस ग्रंथ में आपको कई ऐसे शंका सामने खड़ी हो जाएगी, सवाल खड़े हो जाएंगे, और मुझे पता है कि कैसे कैसे सवाल खड़े होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि, क्योंकि वो सब सवाल मेरे लिए भी खड़े हुए थे, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके बड़े ही विस्तार से आपको समझा सकूं। तो अभी कई लोग आते, ये जो लाइव चल रहा है, कई लोग मुझे लाइक कर जाते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म जो है वो कितना महत्वपूर्ण है वो नहीं समझते, क्योंकि श्रद्धा की वजह से लाइक कर जाते हैं। 100-150 जो लोग आज लाइक कर जाते हैं, लेकिन ये प्रवचन सुनना बहुत ज़रूरी है, धम्म समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे ज़िंदगी में अगर हमें
सफल होना है, अगर हम किसी मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो हर सवाल का जवाब हमें इस धर्म में मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार विनती करता हूँ कि बुद्ध धर्म को समझ लो, तो दुनिया के हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा और हर क्षेत्र में हम सफल हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा पाठ है गौतम का उत्तर, जो समाप्ति की ओर जा रहा है। मैं संसार के कलहों से आहत हुआ हूँ, मैं शांति पाने की इच्छा से गृहत्याग कर आया हूँ। धरती के दुख से बचने के लिए मैं दिव्य लोक का राज्य भी नहीं चाहूँगा। मैं एक राजपुत्र था, मतलब दिव्य लोक था, दिव्य लोक में रहते थे, मतलब सब कुछ सुख होते हुए, लेकिन वो सुख नहीं है। ये तो हमारी सोच है, हमें लगता है कि सुख है। मैंने कहा था कि भौतिक सुख कोई सुख नहीं होता, आंतरिक सुख, संतुष्टि, तृप्ति, ये सबसे बड़ी कमाई होती है, वही सबसे बड़ा सुख होता है। हे राजन, जैसा कि आपने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम ये मनुष्य की 3 उत्कृष्ट लक्ष्य है, और आपका यह भी कहना है कि मैं उसकी खोज कर रहा हूँ, वह दुख है, तो आपके तीनों लक्ष्य भी नाशवान और असंतोषकारक है। राजाधीश मगध के राजा बिंबिसार, उन्होंने कहा था सिद्धार्थ को कि धर्म, अर्थ और काम ये 3 चीज़ें ही लक्ष्य, किसी राजपुत्र के लक्ष्य होने चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि आपका भी कहना है कि मैं जिसे खोज कर रहा हूँ वह दुख है, तो आपके तीनों लक्ष्य भी नाशवान और असंतोषजनक है। ये जो दुख है, ये जो आप जो बता रहे हैं कि धर्म, अर्थ और काम ये तीनों चीज़ें नाशवान है, नाशवंत है, ये नष्ट होने वाली चीज़ है, तो भले उसके पीछे हम क्या लगे। और जो आपका यह कहना है कि वृद्धावस्था आने तक प्रतीक्षा करो क्योंकि तरुणाई अनित्य है, तो आपका यह कथन ही सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि तरुणाई भी स्थिर हो सकती है और वृद्धावस्था अनिश्चित। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि तरुणावस्था के बाद में जब बुढ़ापा आ जाएगा, तो उस वक्त आप संन्यास ले सकते हो। तब तक के लिए काम, जो भोग और धर्म, अर्थ, ये सब चीज़ें तुम्हारे भोग के लिए है, इसका तुम उपयोग कर लो। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं क्योंकि तरुणाई भी स्थिर हो सकती है और वृद्धावस्था अनिश्चित हो सकती है। लेकिन जब मृत्यु बिना आयु को देखे किसी को भी अपने वश में कर सकती है, तो कोई भी शांति का इच्छुक बुद्धिमान किस प्रकार वृद्धावस्था की प्रतीक्षा कर सकता है, जबकि वह यह जानता ही नहीं कि मृत्यु किस घड़ी आ दबोचेगी। मृत्यु कब आएगी किसी को पता नहीं, कब मृत्यु आ जाएगी और धर दबोचेगी वो कोई भी बता नहीं सकता है। तो हम इसके पीछे भागते रहते हैं, ये मेरा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, और इसी तृष्णा के बीच में ही दुनिया में जितना भी उत्पात होता है, जितनी भी हत्याएं होती है, जो भी बुरे काम को जैसे कि चोरी है, हत्याएं है, बुरी गाली देना, मुंह से बुरा बकना, किसी की बुराई करना, ये हर चीज़ जो शील, जितने भी शील है, वो शील आदमी क्यों तोड़ता है, इसके पीछे कारण होता है तृष्णा। जब मृत्यु वृद्धावस्था रूपी शास्त्र हाथ में लिए एक शिकारी की तरह तैयार खड़ी है और रोग रूपी बाण प्राणियों पर प्रहार कर रहे हैं, जो मृत्यु रूपी जंगल में हिरणों की तरह भागे जा रहे हैं, तब कौन दीर्घायुष्य होने की कामना कर सकता है। तुम कुछ भी करो, कितना भी करो, मृत्यु तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हर इंसान को सिद्धार्थ भगवान बुद्ध कहते हैं
कि जिसका निर्माण हुआ है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसका मृत्यु अटल है। ये सच है, भले ही कड़वा सच हो, लेकिन सच है। तरुण पुत्र, ये सब बातें अगर हम सोचेंगे तो कम से कम हम अपने तृष्णाओं के ऊपर लगाम तो लगाएंगे। हम तृष्णाओं पे अगर लगाम लगाते हैं तो हम उतना ही दुख से दूर हो जाते हैं, दुख की मात्रा तो कम कर सकते हैं। तरुण पुत्र या वृद्ध या बालक, हर किसी के लिए यही योग्य है कि वह तत्परता से उस धार्मिक व्यक्ति के पथ को चुन ले जिसका चित्त करुणा से भरा है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, तरुण पुत्र, वृद्ध या बालक, इनको जल्द से जल्द ये रास्ता चुनना है जो जिनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। अब करुणा ही ऐसी चीज है, करुणा ही ऐसी बात है कि करुणा के वजह से ही बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन समाज के लिए, मानवता के लिए इतना बड़ा काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, अगर मैं संविधान नहीं लिखूंगा, कोई दूसरा अगर संविधान लिख देगा तो जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके बारे में कोई भी नहीं सोचेगा। बाबा साहब ने पूरी जिंदगी लोगों के लिए न्यौछावर कर दी और अपनी तबीयत बहुत खराब होते हुए भी संविधान लिखा, क्योंकि वो जानते थे मेरे अलावा अगर कोई संविधान लिखेगा तो यहाँ के बहुजनों को, यहाँ के वंचितों को, यहाँ के दलितों को न्याय नहीं दिला पाएंगे। ये किस लिए हुआ? क्योंकि बाबा साहब को बहुत करुणा थी, इतनी करुणा थी कि बाबा साहब कई बार रोए हैं, कई बार। कभी कभी इसलिए रोते थे कि इनके ऊपर क्यों अन्याय हो रहे हैं, कभी कभी इसलिए रोते थे कि इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। इसीलिए बाबा साहब कभी कभी कहते थे, गुलाम को उसकी गुलामगिरी की तो रियलाइज करके दो कि तू गुलाम है, तब वो जाके क्रांति करेगा। तो बाबा साहब कुछ बातें कभी कभी बहुत कड़वी बोलते थे, लेकिन कड़वी बातें भी बोलते थे, उसके पीछे भी करुणा थी। इसीलिए करुणा बहुत जरूरी है। अगर बाबा साहब को करुणा नहीं होती तो शायद बाबा साहब हमारे लिए, बहुजनों के लिए, वंचितों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। तो इसीलिए करुणा बहुत बड़ी चीज है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, लेकिन जब मृत्यु बिना आयु को देखिए किसी को भी अपने वश में कर सकती है, तो कोई भी शांति का इच्छुक बुद्धिमान किस प्रकार वृद्धावस्था प्रतीक्षा कर सकता है जब वो बनता है। तरुण पुत्र या वृद्ध या बालक, हर किसी के लिए यही योग्य है कि वह तत्परता से उस धार्मिक व्यक्ति के पथ को चुन ले जिसका चित्त करुणा से भरा हुआ है। चित्त करुणा से जिसका भरा हुआ है उसका पथ जल्द से जल्दी चुन ले। और उसका जो यह कहना है कि धर्म के लिए यज्ञ करने की अप्रमादी बनूं। धर्म के, अब सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं, धर्म के लिए यज्ञ करना कोई जरूरी नहीं है। सच्चा धर्म क्या है, उससे लोग भटक गए हैं। जिसका चित्त करुणा से भरा हुआ है वो ही धर्म है। और क्या धर्म है? तो धर्म मतलब यज्ञ करो, ये गलत बात है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल है और यशस्कर फलदायी है, तो मैं ऐसे यज्ञों के फल को नहीं चाहता जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। सिद्धार्थ गौतम क्या बोल रहे हैं? अगर
हत्या करके किसी को बलि देके अगर यज्ञ किए जाते हैं और ये ही किसी को फलदायी हो सकता है, तो ऐसा फल मुझे नहीं चाहिए। ऐसा, ये तो बात अलग है कि ऐसे यज्ञों से, ऐसे बलि से, ऐसे बलि प्रथा से किसी को सुख हासिल हो ही नहीं सकता। लेकिन सिद्धार्थ गौतम कहते हैं अगर इससे किसी को सुख हासिल भी हो सकता है तो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात है। तो दूसरों को पीड़ा देके हम सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा सुख भी किस काम का है? किसी भावी फल के लिए एक निरीह प्राणी को हत्या करना किसी भी दयावान सदृश मनुष्य के योग्य नहीं है, चाहे फिर उस यज्ञ का फल अनंत ही क्यों ना हो। किसी की हत्या करके अगर तुम्हें फल प्राप्त हो रहा है, वो अनंत फल भी होगा, तो ऐसे फल का क्या मतलब जो किसी की हत्या करवाता है? ऐसे फल का मतलब क्या है? सीधी सादी बातें हैं, सिर्फ हमें सोचने आना चाहिए। हम लोग देखो, सिद्धार्थ भगवान बुद्ध ने बाद में एक बात कही थी, ऐसी कोई बात जो कोई धर्म ग्रंथ में लिखी है इसीलिए तुम सच मत मानो। ऐसी कोई बात समाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग मान रहे हैं इसीलिए मत मानो। ऐसी कोई बात तुम्हारा राजा कहता है इसीलिए मत मानो। और आखिर में सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं कहता हूं इसीलिए भी सच मत मानो। उसकी चिकित्सा करो। दुनिया का कोई भी धर्म संस्थापक ऐसा नहीं है जिसने इतनी बड़ी बात कही और इतना बड़ा स्वातंत्र दिया। इसीलिए फ्रीडम होना बहुत जरूरी है धर्म के अंदर। बुद्धिज्म में जो फ्रीडम है शायद ही किसी धर्म में आपको मिलेगा। सिद्धार्थ गौतम ऐसे महापुरुष है, भगवान बुद्ध ऐसे सम्यक संबुद्ध ऐसे महापुरुष है जो कहते हैं मैं कहता हूं इसलिए भी तुम मत मानो, तुम चिकित्सा करो। यदि सच्चा धर्म सदाचरण, स्वयं संयम, नैतिक आचरण और कामनाओं का अभाव आदि नियमों पर आधारित नहीं है तो भी यज्ञ के नियमों को माना ठीक नहीं। यदि सिद्धार्थ गौतम क्या कहते हैं, सच्चा धर्म अगर उसमें सदाचरण नहीं है, स्वयं संयम नहीं है, नैतिक आचरण नहीं है, कामनाओं का अभाव आदि नियमों पर आधारित नहीं है तो उस धर्म का क्या कहना। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि किसी ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में भी लिखा है तो उसे सच मत मानो, उसकी चिकित्सा करो। सोचने का ढंग आना चाहिए, प्रवाह के विपरीत जाने की हिम्मत जुटनी चाहिए। ये हिम्मत कब जुटती है? जब इंसान श्रद्धा से हट के प्रज्ञावान बनता है और जब सोचना चालू करता है। समाज में ये प्रथा उस वक्त प्रचलित थी, बलि प्रथा, यज्ञ करो उसमें बलि दो, ये प्रचलित थी। लोग उसे बुरा ही नहीं कहते थे। ये तो सबसे बड़ी क्रांति सिद्धार्थ गौतम ने की। क्रांति की शुरुआत की पूरी दुनिया के अंदर पहली क्रांति अगर किसी ने की होगी तो वो सिद्धार्थ गौतम ने, भगवान बुद्ध ने की। जो प्रथाएं है, जो संस्कार है, उस प्रथा के खिलाफ बात करने की हिम्मत की सिद्धार्थ गौतम ने पहले ही
पहले ही जब राजा बिंबिसार से बात की, उसी वक्त उन्होंने कहा कि ये सब गलत चीज़ें हैं। सच्चाई होती है, लेकिन उसे देखने आना चाहिए। तुम्हारे पास वो दृष्टि होनी चाहिए जिसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। दूसरों को दुख देकर इस संसार में आदमी को भले ही सुख प्राप्त हो, तो भी वह एक कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए निंदनीय है। कितनी बड़ी बात है। दूसरों को दुख देके अगर हमें सुख भी प्राप्त होता है, तो एक सर्वसाधारण, एक अच्छे इंसान के लिए, कारुणिक बुद्धिमान इंसान के लिए, कारुणिक मतलब जिसको दिल में बहुत मोहब्बत है, प्यार है, है, करुणा से भरा हुआ उसका चित्त है, उस इंसान को तो ये तो गलत ही लगेगा। सर्वसाधारण आदमी को मज़ा आता है, दूसरों को लूटने में मज़ा आता है। मैंने कई लोग ऐसे सुने हैं, देखे हैं, बातें की है। कोई बिजनेस में अगर तुम जाते हो तो बड़े बड़े भाव से, बड़ी जैसे उसे बहुत कुछ मालूम है, बातें करता है कि किस तरह पैसे कमाने हैं, किस तरह किसी को लूट के, किस तरह किसी को ठग के पैसे कमाने हैं वो, और वो इस ढंग से बताता है, उसे लगता है मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं इतना होशियार हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ पैसे कैसे कमाने हैं। उसे उसमें जरा भी शर्म नहीं आती, उसमें जरा भी बुरा लगता नहीं कि सोचो किसी की मजबूरी का फ़ायदा लेके अगर तुम किसी को ठग रहे हो तो ये सबसे बुरी बात है। इंसान को जीने के लिए अपने प्रिंसिपल होना ज़रूरी होते हैं, उसी प्रिंसिपल पे हमें चलना होता है। दूसरों को दुख देकर इस संसार में आदमी को भले ही सुख प्राप्त हो, तो भी वह एक कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए निंदनीय है, चाहे दूसरे जीवन में वह हमारी कल्पना से कितना भी अधिक क्यों न हो। चाहे वो अधिक भी प्राप्त कर लेता है तो वो दुख के खाई में जा रहा है, समझ लो। जितनी बड़ी तृष्णा उतना बड़ा दुख। ये जो मगध का जो जगह है, राजगृह जो जगह है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे आज कई विदेशी पर्यटक आते हैं। मैं खुद भी वहाँ पे होके आया हूँ। विदेशी पर्यटक जाते हैं, वहाँ पे ध्यान धारणा करते हैं, त्रिचरण पंचशील लेते हैं, पूजा अर्चा करते हैं। हमारे देश में सिद्धार्थ गौतम का जन्म तो हुआ, हमारे देश में सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध की हर मतलब जन्म से लेके, मतलब जन्म तो लुम्बिनी में हुआ है जो नेपाल में आता है, लेकिन उनकी पूरी कारकिर्द उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे भारत देश में फैली हुई है। आज भी हर जगह वहाँ पे मौजूद है, इतिहास है। तो हम लोग वहाँ पे जाके कभी आते नहीं। तो चार धाम किसको कहते हैं तो बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो, जो बुद्धिस्ट है उसको सिद्धार्थ गौतम का जहाँ जन्म हुआ है, लुम्बिनी में एक बार जाना है। दूसरा सारनाथ में, जहाँ उन्होंने प्रवचन किया, बुद्ध गया, जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। और कुशीनगर, जिनका महापरिनिर्वाण हुआ। ये चार जगह पे हमें जाना बहुत ही ज़रूरी है। ज़िंदगी में एक बार तो उस जगह पे जाके आइए, और उस वक्त इसी चार चीज़ों को चार धाम कहते थे। मैंने बताया कि किस तरह से बुद्ध धर्म खत्म करने के लिए बड़े विचारों से बड़ा षड्यंत्र आखा गया, उसकी ये बात है। आगे जैसे जैसे वक्त आएगा मैं हर चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। आगे सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, मैं भावी जीवन के फल के प्रलोभन में
ऐसे कर्म को नहीं कर सकता जो राजन मेरा मन भावी जीवन के सुख के लिए प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि ऐसे कर्म की दशा बादलों से गिरी वर्षा से प्रताड़ित पौधों की तरह अनिश्चित और डावाडोल है। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, तुम अपने उद्देश्य को बिना बाधा प्राप्त करने में सफल हो। जब तुम्हें वह सब प्राप्त हो जाए जिसकी खोज में तुम हो, तो तुम मुझ पर कृपा करे या अवश्य पधारना। राजा बिंबिसार समझ गए कि मैं गलत हूँ और सिद्धार्थ गौतम जो बोल रहा है 100% सच है। राजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम को विनती करते हैं और कहते हैं कि आप जिस खोज में निकले हो उसका अगर आपको पता चले तो यहाँ पधारिए, मेरे पास आइए, मुझे बताइए। धम आप जो जिस मार्ग, जो दुख मुक्ति का मार्ग खोजने आप निकले हो, वो मार्ग अगर तुम्हें प्राप्त होता है, मिलता है, तो कृपया मेरे पास आइए, यहाँ पे पधारिए और मुझे उस मार्ग के बारे में बताइए। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित राजा लौटकर अपने महल को चला गया। राजा बिंबिसार ने आखिर में कहा, मान लिया और कहा कि ठीक है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक बार मेरे यहाँ पे आइए, और उनसे वचन लिया और वहाँ से चले गए। चौथा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, पड़ोसी का ख्याल रखिए, सबके सुख की चिंता कीजिए, सबके लिए मंगल मैत्री कीजिए। और मैं इतना ही कहूँगा, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय भीम, जय भारत।